ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वर्ष तीर्थ के करतार सिर वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान दृढ़ श्रद्धान नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में अग्रसर कैसे होंगे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी जग में न हमारा कोई था हम भी न रहे जग के साथी। हमारा चिर रक्षक कौन होना चाहिए? धर्म। जग में न हमारा कोई था हम भी न रहेंगे जग के साथी। जग में न हमारा कोई है हम भी किसी के नहीं हैं। अनादिकाल से परिभ्रमण करते आ रहे हैं। क्षणिक पर्यायों में अनेक चेतन अचेतन वस्तुओं का संयोग होता है। चेतन व्यक्तियों का और अचेतन पदार्थों का संयोग पाया जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन उनका संयोग छूट जाता है। लेकिन हम तो अकेले ही इस परिभ्रमण को करते आ रहे हैं। तीन लोगों के मध्य में रहते हुए भी, तीन लोगों के साथ में परिणमन करते हुए भी हम अकेले हैं। इसलिए हमारा चिररक्षक कौन होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। तो धर्म हमारा चिररक्षक हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म का श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान हमारे अंदर होना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग का जो सफ़र है, इस सफ़र में स्वावलंबन से ही ये सफ़र होगा, परावलंबन से सफ़र नहीं हो सकता। इसलिए अपने में अपनापन होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम देवशास्त्र गुरु का स्वरूप यथार्थ समझें। इसलिए यहाँ रत्नगण श्राव का आचार्य में निर्दोष सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक को ही आप्त कहा। उसके अलावा अन्य मत वाले जो उन्हें राग द्वेषी कहते हैं और अपने मत में जो अन्य हैं वे भी किस प्रकार कहते हैं, श्वेतांबर आदि, उन सबको निराकरण किया। दिगंबर धर्म में जो सच्चा स्वरूप उनका बताया गया है उसी का वर्णन किया और कहा कि यही सच्चे देव हैं, इनका श्रद्धान करना। अब पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाला जो शास्ता है उसके नाम की सार्थकता बताने वाले श्लोक कहते हैं। 8 प्रकार के नाम बताएंगे और उस नामों से वे सार्थक कैसे हैं ये भी बतलाएंगे। परम मेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्त्रोपलाल्यते। अर्थ, जो अर्थ सहित इन 8 नामों को सार्थक करता है उसे शास्ता कहते हैं। शास्ता माने देव।
परमेष्ठी, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत और सर्व, ये 8 नाम जिसके सार्थक हैं वह शास्ता है, उसी को आप्त कहते हैं। कह रहे हैं ये 8 नाम जिसमें प्रकट हों और अर्थ सहित प्रकट हों। ऐसा नहीं कि भाई धन खोटी किसी का नाम हो और ये 1 रुपया नहीं हो उसके बाद, और कोई दरिद्री हो और अपना नाम धन खोटी रख लें, ऐसा नहीं। सार्थक होना चाहिए, ये 8 नाम तो होना ही चाहिए और सार्थक, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। वैसे गुण यथा नाम जैसे यथा गुण, वैसे जैसे नाम है वैसे गुण भी पाए जाना चाहिए। ये 8 नाम है और 8 के गुण उनके पाए जाना चाहिए, वे ही सच्चे देव हैं। ये 8 नामों का अर्थ क्या है वो बतलाते हैं। परमेष्ठी अर्थात परम इष्ट, कहते हैं परमेष्ठ मतलब परम इष्ट, इंद्रादिकों के द्वारा वंदनीय जो परमात्मा स्वरूप में ठहरा वह परमेष्ठी है। सभी तीनों लोकों के जो इंद्र हैं उन सबके चक्रवर्ती हैं, उधर से सारे इंद्रों के जो इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती आदि सभी के परम इष्ट हैं। भक्तामर प्रणत मौली, सारे देव आकर के जिनके सामने झुकते हैं, ऐसे परम इष्ट हैं, वह परमेष्ठी हैं। परमेष्ठ और कैसा होता है? अंतरंग तो घात्या कर्मों के नाश प्रकट हुआ है। अंतरंग में तो 4 घात्या कर्मों का नाश हुआ है। उसके अभाव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य स्वरूप अपना जो निर्विकार अविनाशी परमात्म स्वरूप उसमें स्थित हैं, उस अनंत चतुष्टय में स्थित हैं। और बाह्य में इंद्रादिक असंख्यात देवों द्वारा वंद्यमान, इंद्रादिक असंख्यात देवों द्वारा वंद्यमान है ऐसे परमेष्ठी। समोशरण सभा में, सभा के बीच में 3 पीठिकाओं के ऊपर दिव्य सिंहासन में 4 अंगुल अधर 64 चमरों सहित विराजमान, 3 छत्र आदि दिव्य संपत्ति से विभूषित इंद्रादिक देव और मनुष्यों आदि निकट भव्यों को धर्मोपदेश रूप अमृत का पान कराता हुआ जन्म जरा मरण के दुखों का निराकरण करता हुआ विराजमान है। ऐसे भगवान आप को परमेष्ठी कहते हैं। ये अर्थ है परमेष्ठी। जो नमो अरिहंतानम हम बोलते हैं तो अरिहंत जगत में जो सभी अरहंता मतलब सभी अरहंतों को नमस्कार हो, तीनों लोगों के सब जो कहा ना उसमें वो अंत दीपक है, वो सभी के साथ लागू होता है। ऐसा नहीं कि केवल साधु को कह दिया उन्होंने सब अरिहंत, सब सिद्ध, सब आचार्य, सब उपाध्याय, सब में लगाना है उसका अर्थ। ऐसे ही ये कह रहे हैं जब हम नमो अरिहंत नाम कह के समस्त अरहंत परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं, वे अरहंत परमेष्ठी कैसे हैं? कह रहे हैं कि अनंत चतुष्टय में लीन है। सबसे पहले मुख्य बात को कहा है। अंतरंग में तो 4 घात्यों कर्म के अभाव में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो रहा है। और बहिरंग में ये क्या 2-4 लोग आकर के 10,000 20,000 लोग आके क्या वंदन करेंगे? असंख्यात देवों द्वारा वंद्य है। महापुण्य है जिसके ऐसे देव द्वारा, ऐसे देव द्वारा वंद्य है। और समूह शरण में विराजते हैं और समूह शरण में भी सिंहासन के 4 अंगुल अधर विराजते हैं। ऐसे नहीं कि बढ़िया सिंहासन मिल गया आराम से बिल्कुल पीठ पीछे करके बैठे हों, ऐसा नहीं, बिल्कुल पद्मासन में आत्मज्ञान का आश्रय हो गया। अब किसी कुर्सी का आश्रय उनको क्यों चाहिए? आत्मा से अनंत सुख प्रकट हो रहा है,
किसी आसन की भी जरूरत नहीं उनको, तो पद्मासन तो ऐसे सहज ही विराजते हैं। अब जो योग शास्त्र वाले हैं वे क्या समझाते हैं, ये देखो तुम्हारे भगवान भी पद्मासन में विराजते हैं, तुम सबको योग करना चाहिए, तुम्हारे भगवान ने अंगीकार किया है योग को, तुम क्यों नहीं करते हो, ऐसे दलीलें देते हैं। बोले हमारे भगवान तो अनंत चतुष्ट को अपनाया है, आत्मा को अपनाया, वो तुम अपनाओ पहले, फिर उसके बाद हम योग को अपनाएंगे। तो मुख्य बात वो तो भूल गए, बाहर से जो दिख गया, देखो भगवान भी पद्मासन में इसलिए सुखी है। लो पद्मासन से कैसे सुखी हो गए, पद्मासन तो मैं भी बैठा हूं, उससे कोई सुखी हुआ जाता है नहीं। आप लगातार बैठो पद्मासन में, सुखी हो जाओ। सुखी क्या हो जाएगा, पैरों में दर्द होने लगता है। कैसी कैसी विचित्र बातें करते हैं। आत्मा का आश्रय लिया, आत्मा का अवलंबन लिया, उससे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य प्रकट हुआ, उससे सुखी हैं। बहिरंग में दिव्य ध्वनि खिड़ती है, देवो देव आकर के नमस्कार करते हैं, असंख्यात देव बैठ के गिनते होंगे कि कितने देव आ रहे हैं। बोलो ऐसा करते होंगे क्या कभी, बहुत खुश होते होंगे, अरे कितने देव आते हैं मेरे को वंदना करने के लिए। और यहाँ अज्ञानी प्राणी क्या करता है, उसकी बात दो चार लोग सुनने लग जाए तो उसको लगता है कि बहुत बड़े होगा। ऐसा नहीं है, वे तो अपने आत्मज्ञान से सुखी हैं। असंख्यात देव आके नमस्कार करें तो करें, उन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्य ध्वनि की रचना होती है, वो सहज ही दिव्य ध्वनि खिड़ती है। वे कुछ नहीं, वे तो बस अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना इन बातों। इसलिए सर्वप्रथम उस बात को रखा उन्होंने कि हमारा ध्यान कहीं और चला ना जाए, अन्य वर्णनों में वर्णन करते जाएं तो कितना वर्णन करें, कितनी कितनी महिमा होती है। 100 योजन तक दुर्भिक्ष ना फैले, गर्भ में आने से पहले 6 महीने से पहले रत्नों की वृष्टि हो, इंद्रों आके फिर जन्म कल्याण को कैसे मनाते हैं, पांडुशिला पर लेकर विराजते हैं। कितनी कितनी महिमा है, कितनी बात, कितना वर्णन करें साहब, कितनी महिमा है। वो सब विधान अपन पढ़ते हैं, उसमें कितना वर्णन आया बोलो। किसी को व्याधि तक नहीं हो, दिव्य ध्वनि इधर दिव्य ध्वनि की रचना हो रही है तो आसपास योजना तक किसी की व्याधि नहीं हो किसी को, बोलो ऐसे ऐसी महिमा है। इतना गहरा पुण्य का उदय रहता, बोलो साता वेदनी का इतना हृदय, कितना वर्णन करें, लेकिन उन सब से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा परमेष्ठी कौन है साहब, उन्होंने कहा कि जो अनंत चतुष्टय में लीन है, अपने चतुष्टय में लीन है वे है राम, इतना काफी, बाकी सब तो संयोग है, उसमें कोई लेना देना। वे स्वयं ही नहीं चाहते हैं वैसे, वे तो चाह तो रहे नहीं, उनको बात अलग, इच्छा तो रहे नहीं, वे तो अपने आत्मा में लीन है। व्यवस्था थोड़ी देखते हैं, रोज कुबेर को बुला के पूछते होंगे भाई आज कितने लोग आए बताओ। इसलिए उन्होंने अनंत चतुष्टय को प्रमुख बतलाया, उसके बाद जो जो भी उनकी महिमा है वो भी बतलाया, और अंत में कहा जन्म जरा मरण के दुखों का निराकरण करता हुआ विराजमान, जन्म मरण और जरा का निराकरण करते हुए विराजमान है, अभी वो सिद्ध बनने वाले हैं। ऐसे भगवान को आप्त कहा जाता है, उनको वही परमेष्ठी कहा जाता है, जो कर्मों की अधीनता से इंद्रियों के काम भोग आदि विषयों में तथा विनाशिक संपदा रूप राज्य संपदा में मग्न होकर स्त्रियों के अधीन होकर विषयों की तपन सहित रह रहे हैं, उनको परमेष्ठी बना संभव ही नहीं। वो भी बतला दिया उन्होंने, परमेष्ठी कौन है ये भी बताया साथ पहले, और परमेष्ठी कौन नहीं है, कर्मों के अधीन है, इंद्रियों के माध्यम से काम आदि की विषयों का भोग कर रहे हैं, राज्य संपदा में है, स्त्रियों का अधीन होकर विषयों के सेवन कर रहे हैं, उनको परमेष्ठी नहीं कहा जा सकता। जो परम ज्योति है, अब परमेष्ठी ये एक हो गया, दूसरा नाम परम ज्योति। परम ज्योति का क्या अर्थ है, जिसके परम अर्थात आवरण रहित ज्योति अर्थात अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान लोक में
लोक आलोकवर्ती समस्त पदार्थ अपने त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायों के साथ युगपत प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसे भगवान परम ज्योति स्वरूप प्राप्त हैं। परम ज्योति का अर्थ है केवल ज्ञान, लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान। अन्य जो इंद्रिय जनित ज्ञान से अल्प क्षेत्रवर्ती वर्तमान स्थूल पदार्थों को क्रम से जानता है, उसे परम ज्योति कैसा कहा जा सकता? अल्प ज्ञानवर्ती को नहीं कहा जाएगा। जो केवल ज्ञान है जिन्हें, उन्हें परम ज्योति कहा जाएगा। परमेष्टि, परम ज्योति, दो नाम हो गए। जिसे मोनि कर्म का नाश होने से, समस्त परिद्रव्यों में राग द्वेष का अभाव होने से वांछा रहित परम वीतरागता प्रकट हुई है, वह वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेने पर किससे राग करेगा और किससे द्वेष करेगा? वो तो वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लिया उन्होंने। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये सो झूठे मन की वृत्ति है। तो सभी द्रव्यों की अपने अपने परिणति होती है। इसलिए उन्होंने कहा सबको जानते तो हैं, राग द्वेष नहीं करते किसी में। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा राग द्वेष रहित जानता है, ऐसे विराग नाम सहित अहंत ही आपते हैं। ये तीसरा नाम हो गया। विराग माने वीतराग। सबको जानते तो हैं, परमेष्टि अनंत चतुष्टय में लीन, परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति से सहित, विराग माने केवल ज्ञान होने पर भी, सबको जानते हुए होने पर भी किसी से राग द्वेष नहीं, ये विराग। जो कामी विषयों में आसक्त, गीत नृत्य वाद्यों में आसक्त है, जगत की स्त्रियों को लुभाने में, बैरियों को मारकर लोगों में अपना शूरपना प्रकट करने की इच्छा सहित है, उसको विरागपना संभव नहीं है। जिनका काम क्रोध मान माया लोभ आदि भाव मल नष्ट हो गया है, ज्ञानावरण आदि कर्म मल नष्ट हो गया है, मूत्र पुरुष पसेव वात पित्त आदि शरीर मल नष्ट हो गया है, निगोदिया जीवों से रहित, छाया रहित, कांति युक्त, क्षुधा तृषा रोग निद्रा भय विस्मय आदि रहित परम औदारिक शरीर में विराजमान वे भगवान आप तो अरहंत ही विमल है। विमल कहा तो विमल में क्या क्या? एक तो कषाय मल है, कषाय मल से रहित हैं, और ज्ञानावरण आदि जो कर्म मल है उससे भी रहित हैं, और मल मूत्र आदि जो शरीर में होते हैं उस मल से भी रहित है, और निगोदिया जीवों से रहित, शरीर में जो निगोदिया जीव रहते हैं उनसे भी रहित, छाया से रहित, क्षुधा तृषा रोग आदि जो शरीर में उत्पन्न होती पीड़ाएं उन्हें भी मल कहा जा सकता, उनसे भी रहित। शरीर तो परमोदारिक हो गया, निगोदिया जीवों से रहित हो गया, तो शरीर मल से भी रहित है, और शरीर से उत्पन्न मल से भी रहित हैं, कर्म मल से रहित हैं, कषाय मल से रहित हैं। इस तरह समस्त मल से रहित होने से आप तो ही विराग कहलाते हैं। परमेष्टि अनंत चतुष्टय में लीन है, परम ज्योति केवल ज्ञान द्वारा सभी को जानते हैं, और विराग सबको जानते हुए भी किसी में राग नहीं करते, किसी में द्वेष नहीं करते, विराग। और चौथा नाम कहा विमल। चार प्रकार के जो मल है, कौन सा मल? कषाय मल, शरीर मल, कर्म मल, और शरीर के आश्रित से जो मल होते हैं वे, ये चार प्रकार के मल से रहित वे विमल। ये चार नाम बतला दिया उन्होंने, और आगे बता रहे हैं अन्य जो काम क्रोध आदि मलों से सहित है वे विमल नहीं है। वे विमल नहीं है। जो काम क्रोध आदि सहित है वे विमल नहीं हो सकते। जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो शुद्ध अनंत ज्ञानादिमय अपने स्वरूप को प्राप्त होकर व्याधि उपाधि रहित कृतकृत्य हुए, वे भगवान आप ही कृति हैं। एक नाम कृति, पांचवा नाम, जो जगत से कृतकृत्य हो गए, अपने ज्ञानादिमय स्वरूप को पा लिया, उसके बाद जगत में कुछ करने योग्य काम रहा ही नहीं, इसलिए कृतकृत्य हो गए। इसलिए उनका नाम कृति। आदि उपाधि, आदि व्याधि उपाधि से रहित है, इसलिए वे कृतकृत्य हो गए, इसलिए उनका नाम कृति। पांचवा नाम रखा कृति।
अन्य जो जन्म मरण सहित चक्र, आयुध, त्रिशूल, गदा आदि सहित कनक कामिनी में आसक्त है, भोजन, पान, काम, भोगादि की लालसा सहित शत्रुओं को मारने की आकुलता सहित है, वे कृति नहीं है। उनको कृति नहीं कह सकते आप। जगत में जिन्हें करने योग्य कोई कार्य नहीं रहा हो, जिनके हाथ में शस्त्र है, उसका मतलब क्या है? अब कोई शत्रु आएगा तो शत्रु का वध करने के लिए शस्त्र लगा है? इसका मतलब कोई काम बाकी है। साथ में स्त्री है, इसका मतलब अभी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, कोई काम अभी बाकी है। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। बोलो, पढ़ते हैं सब भजन में हम, लेकिन श्रद्धा नहीं करते। लाइनें तो सब याद है। कह रहे हैं कि कृति कौन है? जिन्हें कुछ करना धरना नहीं, कोई करना धरना नहीं, बस आत्मा को जान लिया तो कोई काम नहीं रह गया आप, इसलिए वह कृति हो गए। 5 नाम हो गया। जो इंद्रिय आदि परद्रव्यों की सहायता रहित युगपत समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को क्रम रहित प्रत्यक्ष जानते हैं, वे भगवान आप ही सर्वज्ञ हैं। अन्य जो इंद्रिय आदि ज्ञान सहित हैं, वे सर्वज्ञ नहीं। जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुणों की अपेक्षा आदि मध्य अंत नहीं है, इसलिए अनादि मध्यांत है। दूसरे अर्थ में ऐसा कहा जा सकता है, भगवान आप तो अनादि काल से हैं और कभी अंत को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए अनादि मध्यांत है, ऐसा भी कहा जाता है। एक छठवां नाम अनादि मध्यांत है, वे अनादि हैं और अभी हैं और अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए वे अनादि मध्यांत, ऐसा भी कह सकते हैं। और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों की अपेक्षा आदि मध्य अंत नहीं है, वो पूरा उनका प्रकट हो चुका है, उस हिसाब से भी उन्हें अनादि मध्यांत कहा जा सकता है। जिनके मत में आप्त का जन्म मरण, जीव का नवीन उत्पन्न होना तथा जीव के ज्ञान आदि गुण नवीन उत्पन्न होना मानते हैं, उनमें अनादि मध्यांतपना नहीं है। जो अभी अभी उत्पन्न होना मानते हैं, जन्म मरण होना मानते हैं, भगवान का पुत्र सो भगवान हो गया, नया भगवान है। हमारे वहाँ पे दक्षिण में एक क्षेत्र है, अन्य हिंदुओं का क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये गुरु उन्होंने क्या किया, ऐसे कोई चमत्कार दिखा के वहाँ पे मंदिर वंदिर बनाए उन्होंने। अभी उनकी उम्र हो गई है, तो वो पूरा वो लाल कपड़ा पहन के पूरा वहाँ पे बहुत क्रियाकांड चलता है। तो अभी उनकी उम्र हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उनका एक पुत्र था और पुत्र को लाल कपड़ा पहना के उसको अभी भगवान बना दिया। अभी अपने ही सामने जो जो वो काम करते थे वो काम इनसे करवाते हैं अभी। अब मतलब उनकी उपस्थिति में ही ये इसको भगवान घोषित कर दो। अब वो अज्ञानी लोग उनका बैनर तो रखते ही थे, उनको बैनर रख के उनको तो पूछते ही थे, अब इनका भी रखने लगे, छोटे भगवान छोटे भगवान छोटे भगवान, इनका नाम और रखते। बोले मतलब इस भोले भाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना ये कितनी सरल बात है, ये बताओ। मिथ्यादर्शी लोगों को ये बहुत सरल बात है, इसमें क्या है? वो तो महान देव सम्यक दृष्टि देव जो सदा तत्व चर्चा करते रहते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लो तो बहुत बड़ी बात है, उसको कह सकते हैं। अपन पढ़ते हैं सब, अपनी शील से आत्म स्वभाव में श्रद्धा से देवों को भी आकर्षित किया है जीवों ने, किया कि नहीं? उदाहरण दिया कि नहीं? दिया है। वो तो समझदार प्राणी है, उनको आकर्षित करो अपनी तरफ तो कुछ माने। अज्ञानी भोले वाले लोग तो ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, उसमें क्या? जिनका
इसलिए उन्होंने अनादि मध्यांत कहा। इसलिए जन्म मरण होना, जीव का नवीन उत्पन्न होना इत्यादि भगवान का लक्षण नहीं है, आप तक का लक्षण नहीं है, वे तो अनादि मध्यांत हैं। ये 6 नाम हो गए, 7 हो गए। हाँ, एक सर्वज्ञ हो गया ना बीच में, हाँ सर्वज्ञ भी हो गया, 7 हो गए। एक सार्व रह गया अभी। सर्वज्ञ में उन्होंने कहा समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को युगपत जानते हैं, क्रम रहित प्रत्यक्ष जानते हैं। ऐसे नहीं कि पहले भूतकाल को जानते हैं, फिर बाद में वर्तमान को जानते हैं, फिर भविष्य को जानते हैं, ऐसा कोई क्रम नहीं है, प्रत्यक्ष जानते हैं सभी को। जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है, वे भगवान आप्त सर्व कहलाते हैं। सार्व जो अंतिम नाम आया उसका नाम सार्थक किया कैसे? जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है। जिनके वचन दिव्य ध्वनि करती है तो समस्त जीवों के लिए ये वो उपकारी है, हित के लिए ही है। और काय की जो प्रवृत्ति होती है, विहार आदि सही जीव होता है, वो दिव्य ध्वनि में ही जाके विराजते हैं, वो सब जीवों के हित के लिए ही है। अब एक वाक्य में सबका खंडन हो गया। अब भोजन करते हैं तो सभी जीवों के लिए, हित के लिए करते हैं क्या? अरहंत अवस्था में अगर वो कहते हैं कि केवलाहार करते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे क्या दूसरे जीवों का हित होता है क्या? बताओ, नहीं। उन्होंने एक वाक्य में कह दिया, जिनके वचन और काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती, ही लगा दिया उन्होंने 13वें गुणस्थान में। ऐसा कोई काम होता नहीं जिससे उनको कोई फायदा हो, ऐसा कोई वचन वे नहीं बोलते। ऐसा नहीं कोई बोलते वहां पंखा चालू करो, यहाँ हवा नहीं आ रही, ऐसा कुछ बोलते नहीं वहां तो शुदा तृषा आदि समस्त दोषों से रहित है, उनको क्या होगा? और शरीर से मोह ही हट गए, मोहनी कर्म ही नहीं है, वे तो अनंत सुख का भोग कर रहे। इसलिए जो वचन और काय की प्रवृत्ति सहज ही परम हितोपदेश कहा ना उनको, सहज ही जो प्रवृत्ति होती है वो हितार्थ होती है, भविजनों के हितार्थ होती है। वे भगवान आप्त सार्व कहलाते हैं। अन्य जो काम, क्रोध, संग्राम आदि हिंसा प्रदान समस्त पापों द्वारा सोपर के अहित में प्रवर्तन करते हैं, कराते हैं, उनको सार्व ऐसा नाम संभव नहीं है। अन्यों को काम, क्रोध आदि में संलग्न कराएं, संग्राम आदि में जोड़ें, उनको हिंसा प्रदान समस्त पापों द्वारा सो का भी अहित करे और पर का भी अहित करे, ऐसे जीव को सार्व नहीं कहा जा सकता। आप तो अपने वितरागी भगवान ही सार्व हो सकते हैं। 8 नाम उन्होंने बताया। परमेष्टि जो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है, परम ज्योति जो केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोक को जानते हैं, विराग जो वीतरागी समस्त लोकालोक को जानते हुए भी किस में राग करें, किस में द्वेष करें, विराग हैं। विमल 4 प्रकार के मल हैं, कर्म मल, कषाय मल, शरीर आदि के मल और शरीर आदि से उत्पन्न जो मल होते हैं वे, उन सब से रहित विमल। कृति जगत में कोई कार्य ऐसा रहा नहीं, कृतकृत्य हो गए जगत से। और सर्वज्ञ इंद्रिय आदि परद्रव्यों की सहायता से रहित, अपने ज्ञान से ही प्रत्यक्ष युगपत समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। अनादि मध्यांत, न आदि है न मध्य है न अंत है। और सार्व, और जिनके वचन और काय की प्रवृत्ति सर्व जीवों के हितार्थ होती है, वे सार्व। इस प्रकार 8 नाम बताया और 8 नामों का अर्थ बताया। इस प्रकार 8 विशेषण सहित सार्थक नामों द्वारा शास्ता जो आप्त उसका असाधारण स्वरूप कहा है, शास्तीति शास्ता, इसका निरुक्ति अर्थ ऐसा है, जो निकट भव्य शिष्य हैं
उन्हें जो हित की शिक्षा देवे वह शास्ता कहलाते। अब शास्ता का अर्थ बता रहे हैं। शास्ता का अर्थ क्या? जो निकट भव्य शिष्य हैं, निकट भव्य हैं, वैसे शिष्यों को जो हित की शिक्षा देवे वे शास्ता कहलाते। अब जो शास्ता अर्थात आप्त हैं वह सत्पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रशंसा, लाभ, पूजादि फल को नहीं चाहते, वितरागी हैं, ऐसा कथन करने वाला श्लोक कहते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई निकट भव्य को शिक्षा दे करके मोक्ष तक पहुंचाते हैं, ऐसे कथन तो ऐसे ही आएगा ना उनको उपदेश से। तो बोले क्या लेते होंगे उसके एवज में? कुछ ना कुछ तो लेते होंगे भाई। ये 6 महीने के कोर्स करते इंजीनियरिंग के, ये उसके इसके कोर्स करते, इतने पैसे जमा कर दो, उतने पैसे जमा कर दो। ये सिद्ध की कोर्स करो तो कितना क्या लेते हैं, सिद्ध की कोचिंग के लिए कितना क्या लेते हैं। ये तो सिद्ध बनने की कोचिंग है ना भाई। क्या है इसकी शिक्षा है? क्या लेते हैं? कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं लेते। अरे कुछ नहीं लेते तो प्रशंसा के लिए तो काम करते होंगे, चलो कल के दिन पूजा करेंगे अपनी इसके लिए। अरे कुछ नहीं है। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरज किमपेक्षते। शास्त्र जो धर्मोपदेश रूप शिक्षा देने वाले अरहंत आप्त हैं वे अनात्मार्थम अर्थात अपनी ख्याति, लाभ, पूजा आदि प्रयोजन के बिना ही तथा विषयों में तथा शिष्यों में राग भाव के बिना ही सत्पुरुष जो निकट भव्य हैं उन्हें हित रूप शिक्षा देते हैं। जैसे वाद्य बजाने वाले शिल्पी के हाथ का स्पर्श मात्र पाकर मृदंग अनेक प्रकार से ध्वनि करने लगता है, किंतु बदले में वह मृदंग कुछ भी नहीं चाहता। जैसे मृदंग है, मृदंग में ऐसे हाथ बजाने से विविध प्रकार की आवाजें निकलती, विविध प्रकार के स्वर उसमें से निकलते हैं। तो मृदंग बदले में क्या चाहता है? सब ताली बजाओ जोर जोर से, ऐसा कहता है क्या मृदंग? कभी मृदंग बजाने वाला जरूर कहता है, मृदंग कभी कहता है क्या? नहीं। वैसे ही वो सहज ही वो ओंकार जो ध्वनि है उससे ऐसी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, बदले में वे कुछ नहीं चाहते हैं। यहां तक ये कह रहे हैं कि शिष्यों में राग भाव के बिना सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है इससे भी कोई उनको कोई लेना देना नहीं है। बोलो कैलाचंद जी साहब, कभी कभी तो अपन दो ही रहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ आप सुनते हैं, कभी आप मुझे बोलते तो मैं सुन लेता हूँ। बोलो कोई राग द्वेष नहीं, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा कोई लेना देना नहीं। श्रोता नहीं है तो क्या करें साहब, बस प्रवचन नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात तो फिक्स है सब, दिव्य ध्वनि खिरती। चक्रवर्ती बाहर युद्ध करने चला गया तो कान पकड़ के पूछेंगे नहीं क्यों नहीं आए तुम, मेरे पुत्र होके इसमें नहीं आए तुम दिव्य ध्वनि में, ऐसा नहीं। और गणधर वहां पे गौतम गणधर आ गए हैं, अरे वाह तुम तो बढ़िया ब्राह्मण होके भी हमारे यहाँ आ गए, बहुत अच्छा लगा हमको। तो अरे इसको अच्छी कुर्सी लगाओ भाई, अच्छा ऊंचे स्थान पर बिठाओ इसको, ऐसा कुछ नहीं। राग भाव से रहित। भावार्थ, संसारी जन लोक में जितना भी कार्य करते हैं वह सब अपना अभिमान, लोभ, यश, प्रशंसा आदि के लिए करते, और भगवान अरहंत आप तो अपना कुछ भी प्रयोजन बिना, चाह बिना ही जगत के जीवों को हित की शिक्षा देते हैं। बोलो बिना चाह की जो शिक्षा देते हैं वह हित की हो सकती है? चाह करके जो शिक्षा देता है वो कुछ ना कुछ प्रयोजन रहता है उसके पीछे है? जैसे मेघ बिना प्रयोजन के ही लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से ही उत्तम देशों में जाते हैं, गर्जना करते हैं और प्रचुर जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान आप तभी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं और धर्मरूप अमृत की वर्षा करते हुए उपदेश देते हैं।
क्योंकि सत्पुरुषों की प्रवृत्ति अर्थात जो आचरण होता है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। बोलो, महान वाक्य कह दिया हूँ। सत्पुरुषों का जो आचरण होता है, उनकी जो प्रवृत्ति होती है, वो दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। समय सार हाथ में लगा, समय सार का अध्ययन किया, ऐसा लगा कि अमूल्य निधि मिल गई है, तो सब कुछ छोड़ करके चले गए, सब कुछ त्याग करके चले गए। कोई ऐसे गांव में जाके बैठ गए, वहां पे भोजन की व्यवस्था क्या होगी, रहने की व्यवस्था क्या होगी, वो कुछ नहीं सोचा उन्होंने। और जो एक दो लोग मिले उनको सुना दिया। ये परम हित की बात है, आत्मानुभव की बात है, परम कल्याण होगा तुम्हारा। जो मिले उनको सुना दिया एक दो। सत्पुरुषों की प्रवृत्ति जो आचरण होता है वो दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। जैसे कल्प वृक्षादि वृक्ष, आम्रादि वृक्ष, धान्यादि अनाज अन्य जीवों के उपकार के लिए ही फलते हैं। पर्वत, स्वर्ण रत्न आदि को, प्रचुर जल को, अनेक वृक्षों आदि को बिना किसी इच्छा के जगत के उपकार के लिए ही धारण करते हैं। समुद्र रत्न आदि को तथा गाय दूध को अन्य के उपकार के लिए ही धारण करते हैं। दातार दूसरों के उपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुष उत्तम वचनों को नमो परोपकार के लिए ही बिना कुछ चाह भाव के बोलते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारम इदम शरीरम। वृक्ष है वो परोपकार के लिए ही फलते हैं, और नदी है वो परोपकार के लिए ही बहती है, और गाय है वो दूध किस लिए देती है, परोपकार के लिए, और शरीर बना है किसके लिए, परोपकार के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि सत्पुरुषों की प्रवृत्ति, उनका आचरण होता है वो दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। बहुत कहने से क्या, जितने भी उपकारक पदार्थ हैं वे सभी बिना कुछ चाह भाव के ही लोगों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होते हैं। पुण्य प्रभाव से ही प्रकट होते हैं। आपका अगर पुण्य होगा तो सहज ही इस तरह के उपकार करने वाले लोग मिल जाएंगे, सहज ही मिल जाएंगे। उसी प्रकार भगवान आप भी बिना इच्छा के ही लोगों के परम उपकार के लिए धर्म रूप उपदेश देते हैं। बिना, ये सब संभव है। वो इतना उदाहरण क्यों दिया उन्होंने? आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे देते होंगे, आप तो बिना इच्छा के कैसी शिक्षाएं देते होंगे किसी के, तो ये सब हो रहा है ना। इतनी सारी चीजें, इतने उदाहरण उन्होंने गिनाया। कल्प वृक्षादि वृक्ष, आम्रादि वृक्ष, धान्य आदि अनाज है, पर्वत रत्नों को, प्रचुर जल को धारण करता है, समुद्र रत्नों को धारण करता है, गाय दूध को धारण करती हैं। इस तरह कोई कोई दातार दूसरों को दान करने के लिए पैसा रखते हैं अपने पास, अपने लिए कम करते हैं। धर्म क्षेत्र में दान करने के लिए अपने पास धन आदि संग्रह करते, बोलो ऐसे भी होता है। तो ये सब तो संभव है ना। तो ऐसे ये भी संभव है कि जितने भी उपकारक पदार्थ है वे सभी बिना कुछ चाह भाव के ही लोगों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होते हैं। उसी प्रकार भगवान आप तो भी बिना इच्छा के ही लोगों के परम उपकार के लिए ही धर्म रूप हितोपदेश देते हैं। सोचने वाली बात यह है, जितने जीव सुनने वाले होते हैं उनका भी पुण्य का उदय होता है। ऐसे नहीं कि किसी ने किसी को कुछ दान कर दिया तो वो तो बिल्कुल दरिद्री था और इनके दान करने से वो महान हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसका भी पुण्य का उदय होना चाहिए, जब भी उसको दान मिलता है। इसके देने से कुछ नहीं होता, उसका पुण्य का उदय हो तभी दे पाएगा। बोलो, दोनों बात स्पष्ट कर रहे हैं। इनकी प्रवृत्ति भी सहज होती है और वैसे ही वहां के क्षेत्र के लोगों का पुण्य का उदय भी होता है, तभी समस्वरण की रचना होती है। वहां सहज ही होता है सारा कार्य। इसलिए जो शास्त्र है वो आप्त है, वही आप्त कहलाता है, और वह आप्त सत्पुरुषों को स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रशंसा, लाभ, पूजा आदि फल को नहीं चाहता है, ऐसा कथन करने वाले श्लोक कहते हैं। वहाँ जो तीर्थंकर नामकर्म के तीर्थंकर जो 16 करण भावना से समस्त लोक का कल्याण हो,
इस तरह की जो भावना भाई थी, उसके माध्यम से जो तीर्थंकर तो नाम कर्म बंधा, उसके माध्यम से वो सत शिक्षाएं, जब तक वो दिव्य ध्वनि की रचना, वो समसरण की रचना होती है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तब तक वो सत शिक्षाओं का वो लगातार क्रम चलता रहता है। उसके बाद उसके समय पूरे होने के बाद वो सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, बिना कोई चाह भाव के वे शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप्त का स्वरूप 4 श्लोकों में कहा। अब सच्चे आगम का लक्षण कहने वाला श्लोक कल हम पढ़ेंगे। अब ये देव का स्वरूप लगातार 3-4 दिन इसमें अपनी चर्चा हुई रत्नगण सरावकाचार्य माध्यम से। बहुत विशेष तरीके से इन्होंने किया कि जो आप्त जो है वह निर्दोष है, सर्वज्ञ है और परम हितोपदेशक। एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। उसके माध्यम से जो दोष और कल्पनाएं चलती हैं जगत में, उनका भी निराकरण किया। अब सच्चा श्रद्धान आप्त का, देव का हमें हो गया होगा। अब इसलिए उन्होंने आगम का लक्षण कहा। आगम का लक्षण कहेंगे, उसके बाद सच्चे गुरु का लक्षण कहेंगे। हम उसको पढ़ने के बाद अन्य शास्त्रों के माध्यम से और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे।